नवदीप की जो भाभी है अपनी सासू माँ को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवा रही है, और अन्य महिलाओं की भी, कि नवदीप ने पैरा ओलंपिक के पेरिस में जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और उसी की खुशी में आज गांव में मतलब घर के बनी हुई मिठाई पेड़े खुद जो नवदीप की माँ ने पहले ही बना के रखे हुए थे कि मेरा बेटा गोल्ड मेडल लेके आएगा, और उन्होंने कल व्रत भी रखा हुआ था इस बात को लेके नवदीप की माँ ने और नवदीप की भाभी ने, दोनों ने व्रत रखा हुआ था। और वो जब नवदीप ने गोल्ड मेडल के लिए जेवलिंग थ्रो का जो पेरिस ओलंपिक में जो भाला गाड़ा, उसी वक्त उनकी पुत्रवधू ने अपनी सासू माँ को पेड़े खिलाकर उनका व्रत खुलवाया। और आज सुबह ही नवदीप की माँ गांव में तपेश्वर धाम मंदिर में पहुंची और उनकी मन्नत थी। उन्होंने कहा, हे परमात्मा, हे मेरे देवी देवताओं, मेरे इष्ट देवताओं, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। पर एक बड़ी दुख की बात ये भी कह सकते हैं कि 3 महीने पहले, आज ही के दिन 3 महीने पहले, नवदीप के जो पिताजी थे दलवीर सिंह, उनका एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उस टाइम भी नवदीप की माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटे अपना लक्ष्य रखना, आपके पिताजी का सपना था कि आप देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आओ, और आपने आज वो नवदीप ने कर दिखाया है, वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। दलबीर का जो सपना था वो आज नवदीप ने साकार कर दिया। और उनकी माँ ने बताया कि नवदीप का जो गोल्ड मेडल जीता हुआ है वो उनके पिताजी का सपना पूरा हुआ और उनकी यादों का सपना है। हम नवदीप की माँ से बात करना चाहेंगे, वो क्या कहती है इस बारे में। आपके बेटे ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करके और देश का नाम रोशन किया है, और आपकी भी यही थी। जब नवदीप ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया तो आपने कहा था कि मेरा बेटा अब की बार सपना पूरा करेगा। आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऐसे सदमे में भी एक नवदीप ने इतनी हिम्मत करी है, और भी बच्चों के लिए मोटिवेशन है। भाई हिम्मत रखकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, और अपने पापा का सपना पूरा कराया है नवदीप ने। आज हमने बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा एक ही था, दुख तो मैंने भी बहुत था, लेकिन मेरा ये लक्ष्य था भाई मेरा बेटा हिम्मत ना हारा है, उनके सामने मैं हारी नहीं है। और मैंने अपने बच्चे समझाए भाई और भी मजबूत बनना है और पापा का सपना पूरा करना। नवदीप ने टोक्यो ओलंपिक में भी जब चौथा स्थान हासिल किया, वो मेडल से चूक गए, तो आपने उसको उस टाइम क्या मंत्र दिया और उसके पिताजी ने क्या मंत्र दिया? उस टाइम हमने यही बोला था मेरा बेटा हार कर नहीं आवेगा, कुछ सीख का होगा, और वो सीख लेकर आया। आज उस सीख की वजह से आज गोल्ड मेडल लेकर आया है, देश का नाम रोशन कराया है नवदीप ने, हरियाणा का कराया, पूरे भारत का। बेटी आप भी कुछ कहोगे? बहुत खुशी है कि नवदीप गोल्ड मेडल लेके आया है। काफ़ी खुशी की लहर है, मतलब इतना सब होने के बाद भी एक नई उत्साह उमंग, एक परिवार में खुशी आई है, तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी के मारे पूरी रात नहीं सोई नींद भी उड़ गई। खुशी भी नहीं सो रहे, इतनी खुशी में नींद किसको आती है आपने। लेकिन नींद नहीं आई, में बहुत खुशी हुई। नवदीप मेडल लेके आया, पापा का सपना पूरा किया, तो बस एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट है। और आज कुछ कह नहीं सकते, उसकी तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं आज हमारे पास। नवदीप आप में माता सीता का रूप देखता है, ये सही में है? उसकी जो मेरे प्रति भावना है वो ऐसी ही है, मुझे इसी नज़र से दिखता है। एक माँ के तौर पे कह लो, या मतलब उसका मेरे प्रति प्रेम अलग ही है। वो हर चीज़, जैसे मम्मी से लगाव है उसका, वो वैसे ही मेरे से अटैचमेंट रखता है। तो खुशी है काफ़ी इस चीज़ की। एक बस अच्छा आप बताइए, आप पड़ोसी भी और नवदीप आपके पास खेला कूदा भी है? नहीं रहे, कति बहुत खुशी हुई है। हमने इतना बार बार समझा बेटा माँ बाप किसी के नहीं बैठे रहते, खुशी करो हमारे दिल में। हमारा मम्मी का दूध अमल कराए ना, पड़ोसिया का भी करा, गली का भी करा, गांव का भी करेगा। हाँ तो वो गांव का बोल दिया तो क्या रहेगा। अच्छा जब नवदीप यहाँ से गया आज 3 महीने पहले, अपना वो आपने उसके कान में क्या मंत्र डाला?
मैंने यही डाला था भाई, हार नहीं माननी है नवदीप, और भी मजबूत होकर अपने पापा का सपना पूरा करना है। तेरे पापा वाली जिम्मेवारी मैं पूरी करूं। मैंने ना हौसला तोड़ा, और भी मजबूत होकर दिखाया। मैं पीछे तो रोली, लेकिन बच्चा के सामने मैंने रो के नहीं दिखाया, और भी मजबूत बनी। इसका पापा मेरे तो यह वाक्य कहा था, मेरे वाली जिम्मेवारी भी आपने संभालनी है, अपनी जिम्मेवारी मेरे तो सौंप के गया। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम दादी हैं, बहुत खुशी है, मुबारक हो। हमारा पोता इतनी बड़ी उसने जीत का आया है। बस एक इसके बाप आई थोड़ी न्यू आई, इसका बाप होता तो बहुत खुशी होती। फिर भी परमात्मा ने जो भी करी बढ़िया करी, इसका धन्यवाद हो। हमारे पोते ने हमारा बहुत रोशन नाम कराया। माँ बाप के बच्चे थे, सारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में सारे में हो गया भाई, दलवीर का लड़का जीत का है, दलवीर का लड़का जीत। बेटा दलवीर का नहीं हो तो सारे लाखों बुआने का जीत का आया। लाखों गाने का सही एक दलवीर का नहीं हो, साबुत गांव का सारी बेटा। पानीपत डिस्ट्रिक्ट हाँ, सारी हम सारे सब खुशी है, सारा काम खुशी है बेटा, बहुत खुशी है। हाँ, सारा काम खुशी हुई है। सुबह के तक फोन आ गया। नमस्ते बेटा, ट्रेन चला रहे हैं। वीडियो बना रहे पोता, सारी फैमिली एंजॉय कर रही है। हाँ, देख सारे खड़े बेटा, खुश रहना, देख बेटा, सब बधाई दे रहे हैं ना। खुश रहना बेटा, नानिया। ये नवदीप का पेरिस से फोन आया है, और ये सीधा लाइव अपनी माताजी से, अपने परिजनों से, ग्रामीणों से बात कर रहा है। और नवदीप भी सभी ग्रामीणों को बधाई दे रहा है कि ग्रामीणों की दुआओं से ही मैंने जो पेरिस में ओलंपिक में जो मेडल हासिल किया है, इसमें ग्रामीणों का और सबका इसमें धन्यवाद वो इस तरह से अपनी माँ के माध्यम से बता रहा है। नवदीप सबको ये बता रहा है कि गांव वालों का जो आशीर्वाद है, जो उन्होंने मुझे हौसला दिया है आगे बढ़ने का, इसके लिए मैं सभी ग्रामीणों का धन्यवाद करता हूं। और नवदीप ने अपनी माँ से सुबह सुबह फ़ोन करके बताया है कि ये सबका सपना है, और वो नवदीप जल्दी ही स्वदेश लौटेगा और अपने गांव में पहुंचेगा। मेरा नवदीप पोता सभी पूरे गांव का आशीर्वाद लेकर आज जीत कराया है। मैं नवदीप की दादी बोल रही हूँ, सरोज। गदगद करती है, मेरे छोरे का सपना पूरा कर दिया, देश में नाम रोशन कर दिया। हम तो ढोलक बजाओगे, सारी नाचेंगे, रोड मंदिर पर जाने, हमारा पोता जीत गया, ताली बजाओ सारी। ये महिला देखो, नवदीप ने आज गोल्ड मेडल लेकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है, और गांव में पूरी खुशी की लहर है। नवदीप ने सपना पूरा कराया, सब में आज नाचड़ का जी कर रहा है। नवदीप ने पैरा ओलंपिक में पेरिस में जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और आज से करीब 8 जून को आपके पिताजी की एक आकस्मिक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। आपके पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा गोल्ड मेडल लेके आए, और नवदीप ने वो 3 महीने के बाद आपके पिताजी का सपना साकार कर दिया है। मेरे पापा का शुरू से सपना था कि नवदीप ओलंपिक में मेडल लेकर आए और देश का, गांव का नाम रोशन करे। और नवदीप ने कल रात को गोल्ड मेडल जीत के 47.32 मीटर की थ्रो के साथ अपना गोल्ड पक्का कर लिया। पापा का सपना नवदीप ने पूरा किया, वो देश को और पापा को समर्पित है। आप क्या कहोगे बुजुर्ग जी? आपके गांव बुआना लाखों में आज खुशी का माहौल है। नवदीप है वो पैरा ओलंपिक में जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर आया है, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यूँ कहना चाहते अपने जिले का बिल्कुल हरियाणा का कर रखा, उसको पूरा रोशन कर दिया। जिससे करनाल को तहसील जिला पानीपत में बुआने लाखों का नाम लिखवा दिया उसने। जो नवदीप है उसका आपसे बहुत गहरा लगाव रहा है, और हाँ जी, हम साथ जाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे इसकी। सुबह 4 घंटे, सुबह 4 घंटे जो कर सवेरे से हम बहुत मेहनत की है। इनकी बार गोल्ड तो लेना ही था। नवदीप ने टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें 4था स्थान हासिल किया था, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवदीप को बधाई दी थी,
और उस टाइम नवदीप ने ये कहा था प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कि मेरे पिताजी का एक सपना है, और मेरे पिताजी ने कहा बेटे आप लगे रहो, मेहनत करो, एक दिन आपको आपकी जो मेहनत है उसका फल मिलेगा। इसमें आप मनदीप क्या कहना चाहोगे? मेरा भाई ने जब टोक्यो में चौथे स्थान पर आ गया था, कुछ सेंटीमीटर से का मेडल चूक गया था, तो उसी दिन से नवदीप ने इस ओलंपिक के लिए अपनी जी जान से कड़ी मेहनत करके पापा का सपना और देश को मेडल देने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। वो उस दिन के बाद घर पे आया ही नहीं था, कंटिन्यू प्रैक्टिस पे ही चल रहा था। उसका यही था कि इस बार मेडल लेके लौटना है। वो कह के गया था कि खाली हाथ नहीं आऊँगा। जिस दिन आपके पापा का अंतिम संस्कार हो रहा था और नवदीप आया था, तो आपने उसको क्या प्रेरणा दी नवदीप को? मैंने यही कहा था, मैं कहा पापा का सपना पूरा करना है, गांव का नाम देश का नाम रोशन करना है, अपना खेल पे फोकस रख, घर की जो भी ये सिचुएशंस हैं, पारिवारिक स्थिति हैं, बदलती रहती हैं, इनको मैं संभाल लूँगा, तू प्रेशर में मत आना, अपना घर का मतलब अपने प्रैक्टिस का काम कर। तो पैरा ओलंपिक में नवदीप ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है, और नवदीप के घर पे आज हम पहुंचे हैं, और ग्रामीणों में कितनी खुशी है। इस नवदीप जब यहाँ से 3 महीने पहले अपने पिताजी का संस्कार करवा के लौटे थे, और उन्होंने कहा था अब की बार तो फिर कभी नहीं, और नवदीप ने जो शब्द कहे थे अब की बार तो फिर कभी नहीं, उन्होंने ये सच करके दिखा दिया। विदेशी धरती पर अपना भाला काट कर उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल अर्जित किया है, और ये जो गोल्ड मेडल था पेरिस ओलंपिक में, आज खेलों का जो महाकुंभ था वो समापन हो गया, और समापन के ही दिन नवदीप ने देश को गोल्ड मेडल दिया है, और ये पूरा देश आज खुशी से झूम रहा है, पूरा प्रदेश खुशी से झूम रहा है। उन नवदीप के परिजनों के बार बार फोन आ रहे हैं। जब नवदीप जापान टोक्यो पेरिस ओलंपिक में गया था तो नवदीप का चौथा स्थान आया था। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको कहा था आप मेहनत करो और एक दिन आपका होगा। आज वो दिन नवदीप का है। पब्लिक न्यूज इसराना, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।